मई 2021। एक एक्ट्रेस अपने माथे पे चोट के निशान के साथ पुलिस स्टेशन में बैठी थी और सामने हेडलाइंस चल रही थी। टीवी एक्टर करण मेहरा अरेस्टेड फॉर असॉल्टिंग वाइफ निशा रावल। एक तरफ एक वाइफ जिसने अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी डिमांड और अफेयर के इल्जाम लगाए, और दूसरी तरफ एक हस्बैंड जो कह रहा था, मैं फंसाया गया हूँ, सच मेरे साथ है। दोस्तों, ये स्टोरी है एक परफेक्ट कपल के ब्रेकअप की, जो कोर्ट और मीडिया में सबसे बड़ा ड्रामा बन गया। करण मेहरा, नैतिक फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक संस्कारी पति का इमेज। निशा रावल, एक्ट्रेस और मॉडल, दोनों का 2012 में शादी और 2017 में बेटा हुआ काविश। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। निशा ने बाद में कहा, करण उन्हें मेंटली टॉर्चर करते थे। शादी के सालों में बार बार उन्होंने फिजिकल अब्यूज भी किया। फाइनेंशियल कंट्रोल भी सिर्फ करण के पास था, और 2021 में सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व किया। 31 मई 2021 की रात निशा रावल ने क्लेम किया कि करण ने उनका सर दीवार पर दे मारा, जिससे उनके फोरहेड में काफी चोट लगी। मीडिया में उनकी फोटोज वायरल हुई, जिसमें चोट साफ दिखाई दे रही है। उस वक्त पब्लिक की सारी सिंपैथी इंस्टेंटली निशा के साइड में चली गई। सबने बोला, संस्कारी नैतिक असल में अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है। निशा ने कहा, करण उनसे बार बार पैसे की डिमांड करते थे, करण उनकी मां को गाली भी देते थे, और उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था किसी और के साथ। उन्होंने एफआईआर फाइल कर दी, सेक्शन 498 डॉरी हैरेसमेंट, 377 अननेचुरल सेक्स, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और 323 डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर। करण को उसी रात अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अगले दिन ही उन्हें बेल मिल गई। यहाँ से शुरू होता है स्टोरी का दूसरा साइड। करण मेहरा ने मीडिया के सामने आकर बोला, ये सब एलिगेशंस फैब्रिकेटेड हैं। निशा ने खुद अपना सर दीवार पे मारा ताकि मुझे फंसाया जा सके। करण ने कहा कि निशा का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है उनके राखी ब्रदर रोहित साटिया के साथ। करण के लॉयर के एलिगेशंस थे, निशा ने करण को घर से निकालने के लिए पूरा प्लान बनाया। करण के लॉयर ने बोला, एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो सिर्फ लीगल वेपन है जिससे मर्द को टॉर्चर किया जाता है। लॉयर ने प्रेस को ये भी कहा कि अगर एक्चुअल वायलेंस होता तो मेडिकल रिपोर्ट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स भी होते जो मिसिंग थे। और सबसे बड़ी बात, करण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें वो अपना साइड कामली एक्सप्लेन कर रहे थे। उनका टोन डिफेंसिव नहीं था, लॉजिकल था, और ऑडियंस को लगने लगा कि शायद सच उनके साइड भी हो सकता है। इसी वजह से बहुत लोगों को निशा का नैरेटिव थोड़ा फिशी लगने लगा। इस कंट्रोवर्सी का सबसे वीक पॉइंट तब सामने आया जब निशा के खुद के बयान बार बार चेंज होने लगे। कभी डॉरी डिमांड का मुद्दा उठाया गया तो कभी मां को इंसल्ट करने की बात की गई। मतलब हर बार कहानी का एंगल अलग ही निकल कर आता था। लेकिन करण ने इस बार सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स तो दिल्ली में रहते हैं और वो मुंबई में निशा और उनकी माँ के साथ रहते थे। अगर उन्होंने कभी उनकी माँ को डिसरिस्पेक्ट किया होता तो उन्हें घर में अपने साथ रखते ही क्यों। बल्कि काविश के पैदा होने के बाद से उनकी माँ हमेशा उनके साथ ही रही और उनकी पूरी केयर भी करण ने की। इसीलिए उनके अगेंस्ट लगाए गए ये एलिगेशंस एकदम फॉल्स नैरेटिव का हिस्सा लग रहे थे। और फिर रोहित वर्मा का एंगल सामने आया। रोहित जो शुरू में निशा के साथ खड़े थे, उन्होंने बाद में पब्लिकली कहा कि उन्हें लगने लगा है कि निशा कहानी मैनिपुलेट कर रही है। उन्होंने इंटरव्यूज में करण से माफी भी मांगी और बोला कि उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने निशा से डिस्टेंस बनाना ही सही समझा। यानी जो लोग पहले निशा की तरफ थे वो धीरे धीरे उनके नैरेटिव से अलग होने लगे। इन सब कॉन्ट्रडिक्शंस और दोस्तों के शिफ्ट से समझ आता है कि कहीं ना कहीं निशा ही गलत थी। सबसे इमोशनल मुद्दा था उनके बेटे काविश का। निशा कहती है कि काविश उनके साथ सेफ है और करण को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। करण कहते हैं कि उन्हें अपने ही बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। करण ने मीडिया में ये तक बोला कि कभी कभी उन्हें वीक्स तक पता नहीं होता कि काविश कहाँ है, किसके साथ है। और ये बात ऑडियंस के दिल को छू गई। एक बाप अपने बेटे से अलग हो गया और उसका दुख मीडिया के सामने क्लियरली दिखा। जब एक औरत आवाज उठाती है तो तुरंत उसके लिए सिंपैथी क्रिएट हो जाती है। मीडिया, सोशल मीडिया और लोग सब उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन जब एक आदमी अपना सच बोलता है तो उसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। करण मेहरा के केस में भी यही हुआ। जब निशा ने पहले मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लोग तुरंत उसके साथ खड़े हो गए, लेकिन बाद में जब कॉन्ट्रडिक्शन सामने आने लगे तो उसके स्टेटमेंट्स बदलने लगे। तब लोगों को समझ आया कि कहानी एक तरफा नहीं है। रियलिटी ये है कि सोसाइटी में आदमी के लिए आवाज उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास न इतना सपोर्ट होता है न सिंपैथी। अगर औरत झूठ बोल दे या कहानी बदल दे तो भी शुरुआत में उसे ही विक्टिम माना जाता है। यही डबल स्टैंडर्ड इस केस में भी हाईलाइट हुआ। एक तरफ निशा के चेंजिंग स्टेटमेंट्स, दूसरी तरफ करण के कांस्टेंट एक ही वर्जन। इस वजह से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हुआ, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। निशा और करण के बीच का रिश्ता पहले भी काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। करण ने खुद एक्नॉलेज किया है कि निशा ने पहले भी उन्हें चीट किया था। जब करण को इस बात का पता चला
तो उनका ट्रस्ट टूट गया और काफी हंगामा हुआ था। करण इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। इस इंसिडेंट के बाद भी करण ने निशा को एक मौका दिया, उनके फ्रेंड्स और उनकी माँ की रिक्वेस्ट पर। लेकिन जब इस बार फिर निशा ने चीटिंग की, इस बार रोहित साटिया के साथ, तो करण के लिए ये सब काफी मुश्किल हो गया। करण का कहना है कि उन्हें रोहित साटिया और निशा के अफेयर का पता चल गया था, तो निशा ने जानबूझकर करण पर आरोप लगाए ताकि करण को घर से बाहर किया जा सके। उस समय करण कोविड से उबरे ही थे और काफी कमजोर थे। करण का ये भी कहना है कि रोहित साटिया ने उन्हें थप्पड़ मारा जब निशा ने उन पर आरोप लगाया। इस तरह करण का कहना है कि ये सब मिलीभगत थी जिसमें सभी इन्वॉल्व थे और अंत में करण को उनके बेटे से दूर कर दिया गया। ये सब कुछ करण के लिए नाइंसाफी है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को इतने सालों तक नहीं देखा है। इस तरह ये सब पॉइंट्स दिखाते हैं कि फादर्स को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। आज की डेट में निशा रावल और करण मेहरा का डिवोर्स केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। करण अपने बेटे काविश से अलग रह रहे हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। करण का कहना है कि उनके घर के सारे डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी, पर्सनल बिलोंगिंग्स सब छोड़नी पड़ी और अब वो अलग जिंदगी जी रहे हैं बिना अपने बेटे के साथ। दूसरी तरफ निशा कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल लाइफ जी रही है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है। करण का कहना है उनके साथ नाइंसाफी हुई है क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी शादी और फैमिली को बचाने की कोशिश की, लेकिन निशा के एलिज अफेयर्स और बदलते बयान ने सिचुएशन को और भी खराब कर दिया। अब उनका एक ही मिशन है, अपने बेटे काविश की कस्टडी पाना। ये केस सिर्फ एक डिवोर्स स्टोरी नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि हमेशा कहानी के दो साइड्स होते हैं और कभी कभी जिसे पहले विक्टिम माना जाता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा विक्टिम ही हो। आपको क्या लगता है कि इस कहानी में सबसे ज्यादा गलत किसके साथ हुआ? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हम लेके आते हैं हर दूसरे दिन एक नई सेलिब्रिटी का वीडियो।